स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में चित्र संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि AITT मुख्य परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए चित्र, ऑलरेडी एक चित्र दिया हुआ है, चित्र को आप देख रहे हैं। इस चित्र देख के आपको पहचानना पड़ेगा। चित्र में आपका नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5। नंबरिंग जो किया हुआ है यानी मुख्य भाग का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो एक नंबर जो है, एक नंबर का भाग का क्या नाम है, उसको लैंड बुश बोलते हैं। 2 नंबर क्लैंपिंग नट, 3 नंबर फ्लेक्सिबल मटेरियल वॉशर, 4 नंबर फ्लेंज, 5 नंबर ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो ये मुख्य भाग का नाम हो गया। तो जो दर्शा हुआ चित्र जो है, ग्राइंडिंग व्हील जो है, क्या व्हील बोलते हैं इसको, इसमें क्या लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या, माउंटिंग ऑफ व्हील ऑन मशीन। व्हील को मशीन पर बांधना। जब हम लोग व्हील को किसी भी मशीन पर बांधते हैं तो कैसे बांधते हैं, उसका क्या प्रक्रिया है बांधने का। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी मशीन में जो स्पिंडल रहता है, ग्राइंडिंग स्पिंडल रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बांधते हैं। एक ठीक मतलब नट रहता है, नट को खोल के हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को उसमें डाल देते हैं और उसके बाद वाशर के साथ उसको फिटिंग करते हैं। ठीक है, वाशर और नट के साथ। तो ग्राइंडिंग व्हील के सेंटर में बने छिद्र में एक शीशे का बना हुआ बुश होता है। बुश होता है, बुश में एक स्टैंडर्ड माप का छिद्र होता है जो स्पिंडल के ऊपर हल्का सा दाब देने पर आ सकता है, मतलब आराम से अंदर चल जाता है। ग्राइंडिंग व्हील के दोनों ओर 2 फ्लेंज पर कस दिया जाता है। इसके पश्चात ग्राइंडिंग तथा ट्विंग करते हैं। अब व्हील से ग्राइंडिंग शुरू करने से पहले उसकी ब्लेसिंग भी कर लेना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब ब्लेसिंग ड्रेसिंग उसको कर लेना चाहिए। ब्लेसिंग करने से क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव जो होता है, कण जो होता है, वो पूरा फिनिशिंग आ जाता है और आपका किसी भी कटिंग टूल का धार बनाने या कोई जब को हम लोग फिनिशिंग करते हैं तो अच्छा से मतलब फिनिशिंग होता है। इसलिए ग्राइंडिंग करने से पहले ब्लेसिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आएंगे। चित्र जो दर्शा हुआ है, इस दर्शा हुआ चित्र को क्या प्रक्रिया संकेत कर रहा है, इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो दर्शाए प्रक्रिया, दर्शाए तो चित्र में दर्शाए प्रक्रिया को बताएं। ठीक है, 2 नंबर में। तो इसका मतलब क्या दर्शा हुआ, चित्र में ब्लेसिंग की जा रही है। बिल्कुल हम लोग क्या ब्लेसिंग को ब्लेसिंग करते हैं, तो इस टाइप का मतलब खड़े करके हम लोग क्या करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। यानी चित्र में आपको दिया हुआ है, इसको देख के आपको इसका प्रक्रिया बताना है कि क्या कार्य हो रहा है इसमें। तो क्या कर रहा हूँ, ब्लेसिंग की जा रही है। क्या की जा रही है, ब्लेसिंग की जा रही है ना। जो करते हैं इसका भी हम लोग परिभाषा के साथ इसको भी जानेंगे। ठीक है, को मशीन स्पिंडल पर लगाने से पूर्व उसको संतुलित किया जाता है, यानी ब्लेंड्स किया जाता है। प्रत्येक व्हील फैक्ट्री में निर्माण के पश्चात व्हील को संतुलित किया जाता है, परंतु फिर भी सुरक्षा के लिए व्हील का संतुलन परखना आवश्यक है। संतुलन विधि दिखाई गई है। व्हील को उसके बोर के अनुसार बने सीधे मिंड्रिल पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर हो सकते हैं कि हो सके कि तो व्हील को उसी स्पिंडल पर चढ़ाकर परख की जाए जिस पर उसे घुमाकर कार्य करना पड़ता है। व्हील को स्पिंडल के बीचों बीच सेट करने के पश्चात मैंड्रिल या स्पिंडल को व्हील सहित ब्लेसिंग अटैचमेंट के तीखे सिरों पर रखते हैं। व्हील कहीं से भी अगर भारीपन
होते हैं तो स्थान सदैव नीचे की ओर जाकर रुकेगा। बार बार पलटने पर भी व्हील का सही स्थान नीचे जाता है। ठीक है, इस टाइप का मतलब क्या करते हैं हम लोग उसको जब कभी भी ब्लेसिंग करते हैं तो इस टाइप का रख के हम लोग क्या करते हैं व्हील को ब्लेसिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे। देखिए चित्र में दर्शाए मशीन का नाम बताइए। अब मशीन को देखिए, चित्र को देखिए और मशीन, चित्र में जो मशीन आपको दिख रहा है इस मशीन का नाम क्या है। हम लोग अक्सर मार्केट में जाते हैं, मशीन या किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, उद्योग क्षेत्र में जाते हैं तो तरह तरह का मशीन देखने मिलता है। तो ऑलरेडी आप उसको पहचानते कि नहीं पहचानते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कभी देखा है, कोई बताया या किताब में पढ़े हैं तो बिल्कुल आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि फलाना मशीन है, इसका कार्य इस टाइप का होता है और परीक्षा में भी इस टाइप का आता है। ठीक है, तो जो मशीन आपको दिख रहा है क्या मशीन है इसको आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो देख के आपको पता चल रहा है कि क्या मशीन है या इसमें इस मशीन में क्या कार्य होता है, नहीं पता चल रहा। इस मशीन का नाम क्या है? सरफेस ग्राइंडर। क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर मशीन है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, किसी इस मशीन के कार्य क्रियाएं क्या है, आप मन में आपका सवाल उठ सकता है कि इस मशीन के कार्य क्रिया क्या है। इस मशीन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जब की सरफेस को हम लोग को चिकना करने की आवश्यकता होता है या 1 mm 2 mm या 0.5 mm कुछ उस मतलब उस मटेरियल से धातु को हटाने की आवश्यकता होता है। हम लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर मशीन में उसको बांध कर क्या करते हैं उसको हम लोग कटिंग करते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि देखिए आप एक हेड दिख रहा है, उसमें नीचे ठीक उसको बेस के देखिए नीचे एक मतलब काला काला धब्बा टाइप का दिख रहा है, उसमें क्या करते हैं उसमें देखिए हैंडल भी दिख रहा है। ठीक है, उसमें हम लोग इस टेबल में बांध कर उसको हम मैग्नेट नीचे रहता है, जैसे हैंडल को ये कर देते हैं तो ऑलरेडी फिक्स्ड हो जाता है। फिक्स्ड हो जाने के बाद क्या करते हैं उसको हम लोग ग्राइंडिंग मशीन को हम लोग एक मतलब उसमें फीड दे देते हैं तो ऑटोमेटिक कटिंग होता है। यह हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं लेकिन दोनों सिस्टम रहता है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से भी आप अनावश्यक धातु को काट सकते हैं, चिकना कर सकते हैं, या हाथ के माध्यम, दोनों तरह से हम लोग इसमें कार्य करते हैं। तो इसमें बिल्कुल एक मतलब बराबर भाग में काटता है, उसमें थोड़ा बहुत भी आपको अंतराल नहीं दिखता है और रहता भी नहीं, पूरा फिनिशिंग होता है। ठीक है, और हाथ से होने से क्या होता है कभी थोड़ा स्लो देते हैं, कभी स्पीड दे देते हैं, तो उसमें कम बेसी थोड़ा होता है कहीं कहीं यहाँ, जिसको हम लोग कुछ अगर बहुत ही कम मात्रा में धातु रह जाता है, मटेरियल रह जाता है, तो उसको हम लोग जैसे कि ये नाम से जानते हैं हाई स्पर्श मेटल बोलते हैं। जैसे बेयरिंग वगैरह में रहता है तो उसको आँख में हम लोग नंगे आँख में देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का मतलब रह जाता है, इसलिए क्या करते हैं वो ऑटोमेटिक फीड के माध्यम से कटिंग करते हैं और फिनिशिंग भी होता है और अच्छी कटिंग होता है। ठीक है, तो इस मशीन का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।